बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा की तारीख 5000 साल पुरानी है। ये जमीन पर बनाई जाने वाली दूसरी मस्जिद थी और मुसलमानों के लिए ये तीसरी अहम मस्जिद की हैसियत रखती है। इस मस्जिद को खाना काबा की तमीर के तकरीबन 40 बरस के बाद तमीर किया गया, जिसका कुल रकबा तकरीबन आज 1,44,000 मुरब्बा मीटर है। इसमें 5 लाख से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद अक्सा मुख्तलिफ नामों से जानी जाती है, जैसा कि इसको बैतुल मुकद्दस, मस्जिद किबला, मस्जिद मरवानी, मकाम बराक, दीवार गरिया और हरम शरीफ के नामों से भी जाना जाता है। लेकिन यरूशलेम शहर में मौजूद इस खास मस्जिद की तारीख आखिर क्या है, इसको किसने बनाया और ये किन किन हालात से गुजरते हुए आज के दौर तक पहुंची। आज की इस वीडियो में हम मस्जिद अक्सा की तारीख हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज के दौर तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। मस्जिद अक्सा इस्लाम की 3 मुकद्दस तरीन मकामात में एक है, जिसकी तरफ सफर करना भी बाइस अजर सवाब है। मस्जिद अक्सा अपने आप में एक मुकम्मल तमीरी तारीख रखती है, जिसका ताल्लुक कौमों के अरूजो ज़वाल और पैगंबरों के माबूद होने से है। मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए किबला अव्वल की हैसियत रखती है, जिसकी तरफ रुख करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने तकरीबन 1.5 सालों तक नमाज अदा की और यूं लोगों को ये पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं, बल्कि ये दीन इब्राहीम ही की एक शक्ल है, जो हजरत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फिर से जिंदा करने और असल तौरात और इंजील के पैगाम पर अमल पैरा है। मेराज इस बात की दलील थी कि अक़दूस से इस्लाम को कितना गहरा ताल्लुक है। नेज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया कराम की अमामत करवाना एक गैर मामूली वाक़िया था। गर्ज ये कि यरूशलेम इस्लाम और ईसाईयत और यहूदियत तीनों मज़हब के नजदीक मुकद्दस तरीन मकाम है। ये इलाका पैगंबरों का मस्कन रहा है, जहाँ बेशुमार नबी मबूस किए गए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सरजमीन क़ुद्स के मुतल्लिक सूरत एराफ में फरमाया, और हमने इस कौम को कि जिसको कमजोर बनाया गया था, इस सरजमीन के मशरिक मगरिब का वारिस बनाया, कि जिस सरजमीन पर हमने बरकत रखी है। इस तरह सूरत असरा में फरमाया, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रख दी है। इन आयात में जिस बाबरकत जमीन का जिक्र है वो बैतुल मुकद्दस और इसके गिर्द नवा के इलाके हैं। हदीस मुबारका में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान की। लिहाजा हजरत अबू ज़र गफारी से रवायत है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस रोए जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हरम ने फरमाया, मस्जिद हरम। फिर उन्होंने पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर की गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। हजरत अबू ज़र ने कहा, इन दोनों की तामीर के दरमियान कुल कितना वक्फा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 40 साल। उलमा मुफस्सिरीन की एक जमात के नजदीक मस्जिद अक्सा को सबसे पहले खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे दोबारा तामीर करवाया। रवायतों के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि मस्जिद हरम और मस्जिद अक्सा की तामीर करें। इब्ने हशाम ने अपनी तारीख में लिखा कि जब बनी इसराइल फलस्तीन में मजबूत हुए और इनकी रियासत कायम हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की दोबारा बुनियाद रखी और फिर आपके जानशीन और फरजंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर फरमाई। गर्ज ये कि हदीस और तारीखी रवायतों से पता चलता है कि बैतुल मुकद्दस को कई और अदवार में बार बार तामीर किया गया। इसकी तजदीद कई पैगंबरों ने की। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिसकी तायद न सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइली रवायतों से भी मिलती है।
حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن یا ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنات کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہیں اور مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اس ہجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ دراصل پیغمبروں کا جسم کبھی سڑتا نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے، آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح اور سالم موجود ہیں اور غیبی طور پر ان کو رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی، تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا، اور تب جنات کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کے عصا کھاتی رہی اور سلیمان زمین پر آ گئے، تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی، اور اگر وہ غیب جانتے تو اس کھاری عذاب میں نہ ہوتے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔